हेलो एवरीवन, वैसे श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड गाइज मेरे को एक वीडियो दिखी, मेरे को मतलब कि मैं सीरियसली हैरान हो गया ये वीडियो देख के मतलब कि इसको कोई विश्वास ही नहीं कर हाँ सकता कि ऐसा होगा। इस्लाम जो है वो दुनिया से मिट जाएगा, और इसके ऊपर बड़ी स्टेटमेंट दी है मुफ्ती सलमान हजारी जी ने। Yes. सो फिलहाल एक तो वीडियो को इतनी प्ले बड़ी करते हैं। स्टेटमेंट कि इस्लाम दुनिया से मिट जाएगा, ऊपर से बोला किसने है? मुफ्ती सलमान हजारी हजारी ने। ने। पूरी वीडियो देखते हैं गाइस, उसके बाद हम या तसल्ली करेंगे। ऐसे हमने टाइटल या थंबनेल देख के कभी यकीन नहीं करता मैं किसी चीज़ का, जब तक कहीं पे पूरी स्टेटमेंट ना पता लग जाए या आपके कमेंट से मेरे को चीज़ों का पूरा पता ना लग जाए। तो फिलहाल इस वीडियो को प्ले करते हैं गाइस, और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो सजेस्ट करते रहो गाइस, कौन सी वीडियोस आप चाहते हो तो हम उन पे रिएक्शन जो है वो करते रहेंगे, ठीक है। सो फिलहाल करते हैं वीडियो को प्ले। फिरौन जिसका ये ऐलान था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, और अपनी इबादत करवाता, अपने सामने लोगों को झुकने पर मजबूर करता। उसका जमाना एक तवील अरसे तक चला। उसकी ताकत पर कोई सामने आने को तैयार नहीं होता, यहाँ तक कि सिर्फ उसने एक रात ख्वाब में ये देख लिया था कि आसमान से एक तारा टूटा और उसके महल पर गिरा, जिससे आग लग गई। दूसरे दिन उसने सारे नुजूमियों को जमा किया और पूछा कि इसकी ताबीर क्या हो सकती है। तो कई नुजूमियों ने बिल इत्तेफाक ये ताबीर बताई कि अनकरीब बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह व बर्बाद कर देगा। ये ताबीर सुनने के बाद उस जालिम मनहूस शख्स ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद जो भी बनी इसराइल में लड़का पैदा होगा उसका कत्ल हो जाएगा। ना हक कत्ल किया। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया युदब्बिऊना अबनाअहुम व यस्तहयूना निसाअहुम, लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाता था और लड़कों को मार दिया जाता था। एक साल के अंदर फिरौन ने 12,000 बच्चों का कत्ल किया, इस खौफ से कि कोई बच्चा ऐसा ना पैदा हो जाए जो मेरी सल्तनत को हिला दे। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, रब ताला फरमाता है जालिमों के कामों से अल्लाह बेखबर नहीं है। वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, लोग जो है धोखे के प्लानिंग बनाते हैं और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है, और अल्लाह की खुफिया तदबीर सबसे भारी होती है। यहाँ तक कि 12,000 बच्चों का कत्ल सिर्फ इस डर से किया गया कोई बच्चा ऐसा ना आ जाए जो मेरी सल्तनत को हिला दे। दूसरे साल और ज्यादा कर दिया गया। ये बच्चों का कत्ल होता रहा, कत्ल होता रहा। जुल्म की एक बड़ी दास्तान उसने लिख दी, लेकिन क्या वो अपनी सल्तनत बचा सका? कादिर मुतलक के फैसलों पर कुर्बान जाए। जिस बच्चे से उसे खौफ था कि वो मेरी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर देगा, वो कोई और नहीं, वो मूसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में पैदा हुए। और पैदा होने के बाद भी शान से कि अल्लाह ताला ने उनकी माँ को हुक्म दिया कि तुम अपने बच्चे को एक संदूक में रख करके दरिया में बहा दो। भला एक माँ पैदा होते ही अपने बच्चे को समंदर की लहरों में बहा देगी? लेकिन रब ताला फरमाता है वरबतना अला क़ल्बिहा, हमने उनके दिल को मजबूत किया। मूसा की माँ को उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रख करके दरिया में बहा दिया, और वो संदूक सीधे फिरौन के बागीचे पर जाकर लगा। फिरौन की औलाद नहीं थी, उसकी बीवी आई, देखा खूबसूरत बच्चा है, उठा लिया, बेटा बना लिया। कुरान पाक में मौजूद है सब। बीवी लेकर के आई फिरौन की और कहा कि हम इसको बेटा क्यों ना बना ले। फिरौन ने कहा कहीं ये बच्चा तो नहीं है जो मेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा। फिरौन की बीवी ने कहा नहीं, ये तो समंदर की लहरों में बहकर आया है, वो बच्चा तो बनी इसराइल में पैदा होगा। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हो रही है, लेकिन किस अंदाज से? जब फिरौन ने ये ऐलान किया कि बादशाह ने अपना एक बेटा बना लिया है और शाही अंदाज में उसकी तरबियत होगी, उसे दूध पिलाने के लिए दायाएं आए। कमाल है, 100 से ज्यादा दायां आई, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया। उनकी बहन वहां मौजूद थी, ये सब मामला देख रही थी। उन्होंने कहा फिरौन की बीवी से कि मैं एक दाया जानती हूं जो सब बच्चे उसका दूध पी लेते हैं। कहा बुला लाओ। वो दौड़ कर गई, अपनी माँ को ले आई। मूसा अलैहिस्सलाम 1 दिन के बच्चे हैं, 1 दिन के, और उनकी माँ वापस फिरौन के महल में आई।
جب انہوں نے دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگ گئے. فرعون نے بہت عالی تنخواہ کے ساتھ, بڑے معاوضے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اپنے گھر میں رکھا, شاہی دایا بن کر. یہ نظام قدرت ہے میرے مومنو, یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. جب وہ کسی طاقت کے نشے کو چور چور کرنا چاہتا ہے تو اسی کے گھر میں اپنے کمال کی چیزیں پرورش بھی دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اسی کے گھر میں, لیکن اس کے بعد پھر جب جوانی کے بعد آپ کو نبوت کے اعلان کا حکم ہوا, پھر فرعون سے جو مقابلہ ہوا تاریخ شاہد ہے. موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہ وہ جادو سے کر سکا, نہ طاقت سے کر سکا, نہ فوج سے کر سکا. ایک وقت ایسا آیا کہ 1,00,000 فوج کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا. موسیٰ علیہ السلام سمندر میں راستہ پیدا کرتے ہوئے نکل گئے. فرعون جب ان راستوں پر آیا, رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سمندر کو حکم دیا جیسا تھا تو ویسا مل جا. سمندر کی لہروں نے آپس میں ایک دوسرے کو ملایا. ہمیشہ کے لیے فرعون سمندر میں غرق ہو گیا, جس کی طاقت کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے وقت کے سورما بات کرنے سے کپ کپاتے تھے. جادوگر بھی فرعون کے دربار میں سجدہ کرتے تھے, ماتھا ٹیکتے تھے, لیکن رب ذوالجلال نے پانی کے قطروں سے اسے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا. نمرود کی طاقت جس کے متعلق روایات ہے 1,000 لوگوں سے وہ تنہا لڑ سکتا تھا, 1,000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا نمرود, لیکن رب ذوالجلال نے ایک لنگڑے مچھر سے اسے ہلاک و برباد کیا. شداد جس نے دنیا میں جنت بنا دی تھی. آپ کو اگر میں یہ تاریخ سناؤں تو حیرت ہوگی کہ ایک کشتی, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک کشتی میں سفر کر رہے لوگ, کشتی میں اچانک پانی چڑھ گیا اور دھیرے دھیرے کشتی ٹوٹ گئی اور طوفان کی نظر ہو گئی, جتنے تھے سب ہلاک ہو گئے. اس کشتی میں ایک ماں اور ایک بچہ. وہ بچہ صرف 4-5 دن کا تھا یا کچھ مہینے کا تھا. ماں جو ہے ایک تخت کو پکڑ کر کے اپنے بچے کو تخت پر لٹا دیتی ہے اور خود ڈوب جاتی ہے. اس کشتی میں کوئی موجود نہیں رہا. ایک بچہ 4 دن کا یا 6 دن کا وہ تخت کے سہارے بہتے بہتے کنارے تک آ کر لگ گیا. ایک قافلہ وہاں سے جا رہا تھا, انہوں نے بچے کو زندہ سلامت دیکھ کر کے اٹھا لیا. آپ کو میں بتاؤں, وہ بچے کو لے جانے والے لوگ اپنے گھر پرورش کرتے ہیں اور اس بچے کو ہی شداد کہا گیا ہے. وہ جو بچہ تھا جس کی ماں بھی مر گئی, سارا قافلہ ڈوب گیا, تنہا جو بچہ کسی کے ہاں کفالت میں کسی کے زیر نگی رہا, وہ شداد تھا. اور جب وہ تھوڑا سا جوان ہوا, اس نے ایک فقیر کو دیکھا یا کچھ فقیروں کو دیکھا, ان کی جھولیوں سے کچھ چیز گر گئی, وہ سرمہ دانی تھی یا کچھ تھی. روایات یہ بتاتی ہیں کہ شداد اس سرمہ دانی کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں میں لگایا تو اسے زمین کے خزانے سب دکھنے لگ گئے, کہاں کتنا سونا ہے. وہ اس طرح سے کھودتا تھا اور سونے کا مالک بنتا چلا گیا. اتنا بنا کہ وقت میں اس سے زیادہ مال کسی کے پاس نہیں تھا. پھر اس نے ایک بار اعلان یہ کر دیا کہ اب میں جو ہے سارے دنیا کو پال سکتا ہوں. اس وقت ایک درویش نے آ کر کے اس سے کہا کہ شداد تو اپنے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کیا کر, فقراء و مساکین کو بھی دیا کر, اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کرے گا. اس نے کہا کون سی جنت ہے, جنت کیا ہوتی ہے؟ کہا جنت عالی شان ہے, رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی, جس کی ایک اینٹ سونے کی تو ایک اینٹ چاندی کی, زمین زعفران سے بچھی ہوئی, بہت خوبصورت جنت کا نظارہ ہے. اگر تو خیرات کرے تو اللہ تجھے وہ بھی عطا کرے. اس نے کہا مار کر کے, ٹھٹا مار کر کے کہا ہے ایسی بھی کوئی جنت ہوتی ہے؟ اس سے بہتر جنت تو میں دنیا میں بنا دوں گا, تم اس جنت کی لالچ مجھے دے رہے ہو؟ اتنا مال تو میرے پاس ہے کہ میں خود بنا لوں جنت. اور اس نے آرڈر دیا اور عدن ایک علاقہ ہے وہاں پر جنت بنانے کا حکم دیا. موسم ڈھونڈا گیا, ٹھنڈا موسم ہو, باغیچے لگائے گئے, دریا اس کے اندر نہریں بہائی گئیں, اور پھر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے محلات تعمیر کیے گئے. برسوں لگ گئے اس جنت کو بنانے کے لیے. پھر وہ وقت آیا کہ جب شداد اس کی اوپننگ کے لیے اپنے گھر سے نکلا, اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر, طاقت کا نشہ, دولت کا نشہ, غرور کہاں لے جا رہا ہے, دنیا میں جنت بنایا ہے. گھوڑے پر بیٹھ کر کے جب اپنی بنائی ہوئی ہاتھوں کی جنت کو افتتاح کے لیے پہنچا,
दरवाजे पर पहुंचा नहीं था कि घोड़ा ठोकर खाकर गिरा और शद्दाद नीचे जैसे ही गिरा चोट लगी और वहीं उसका दम निकल गया, ना अपनी जन्नत में कदम रख सका। उसी को इरम कहा जाता है। इरम जो है फारसी लफ्ज है, वो शद्दाद की बनाई हुई जन्नत को कहा जाता था। अजीजा ने गिरामी वकार, मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलातु तस्लीम से मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया था कि ऐ इजराइल, क्या तुम्हें रूह निकालने के दरमियान कभी ऐसा लगा है कि इसकी रूह अचानक इस वक्त में निकाली जाए? तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने जवाबन यही दो बातें कही थी। एक वो वक्त था जब पूरी कश्ती डूब गई थी और एक बच्चा तख्त पर लेटा जा रहा है और मुझे हुक्म हो रहा है कि उसकी मां की रूह कब्ज करो। बच्चा तख्त पर है और मां डूबी जा रही है और मां की रूह कब्ज करना है, किसके सहारे उस बच्चे को छोड़ा जाएगा? लेकिन कादिर मुतलक का हुक्म था, सारे लोगों की रूह कब्ज किया बच्चे के अलावा। ये फरिश्ते को तक नहीं हुक्म है कि तुम्हें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं, इस तन्हा बच्चे की कौन निगहबानी करेगा? इसका हुक्म नहीं, मां की रूह कब्ज कर लिया। उस वक्त मुझे ताज्जुब था कि इस भरे समंदर में इस तन्हा बच्चे को देखेगा कौन? लेकिन फिर दुनिया ने दिखाया कि उस बच्चे को सिर्फ देखा नहीं गया बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाया गया। फिर आप फरमाते हैं दूसरा वो वक्त था जब इसने अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च करके जन्नत बनाई, दरवाजे पर पहुंचने से पहले मुझे हुक्म हुआ कि उसकी रूह कब्ज कर ली जाए। अजीजा ने गिरामी वकार, रब्बे जुल जलाल के फैसले वो कादिर मुतलक महकम फैसले फरमाता है। बाज लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ उन्हीं का है, अभी दुनिया तो उनके पास है, ताकत उनके पास है, तख्त है, सब कर ले जाएंगे। तुम्हें पता नहीं, कुरान में खुद मौला ने फरमाया, इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जिस वक्त वो पकड़ करता है तो कोई आसपास छुड़ाने की ताकत भी नहीं रखता। इसी तरह की बात मैं आपके सामने ये भी अर्ज करूं, जुल्म जहां तक भी हो एक दिन अंजाम को पहुंचता है। कुरान में रब ताला फरमाता, इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन, हम जालिमों को थोड़ी ढील इसलिए देते हैं ताकि सारी निगाहें उनका अंजाम देख सके। जालिमों को अगर ढील मिलती है, जुल्म करने के लिए उन्हें आजादी मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बल्कि ये ढील उनके अजाबात में इजाफा करती है, उनके पकड़ की राहें और हमवार करती हैं। आपको मैं ये बात बता दूं कि तारीख में एक ऐसा भी नाम आता है जिसको जिक्र करते हुए आज भी लोग जुल्म की आहट को महसूस करते हैं, वो चंगेज का नाम है। हलाकू चंगेज, ये वो लोग हैं जिन्होंने खोपड़ियों से मीनार तामीर कर दिए थे। हाँ, इंसानों की खोपड़ियां उनके लिए कोई हैसियत नहीं रखती थी मीनार, बल्कि आज एक जानवर को भी मारने से आपके दिल में दर्द होगा। लेकिन इन जालिमों ने इंसानों की लाशें बेहिसाब लगा कर रखी थी। बगदाद के दरियाए दजला को जिन्होंने खून से लाल कर दिया था, रहम नाम की कोई चीज ही नहीं थी। चंगेज ने लाखों इंसानों का कत्ल किया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया, उसने कई उलमा को, बुजुर्गों को कैद किया, कतार में लगा दिया। ये आखिरी वक्त है। चंगेज की का दबदबा इतना था कि वो तकरीबन आधी दुनिया को फतह करने के लिए चल पड़ा था, आधी दुनिया, और कोई बादशाह उससे लड़ाई का सामना नहीं कर पाता। एक वक्त वो आया, 300 के करीब उलमा या बुजुर्गों को उसने कैद किया, कतार में लगाया और जल्लाद को बुलाया। सब कतार में, पहली सफ है, दूसरी सफ है, तीसरी सफ है, तो उसमें लाइन से कत्ल करने का हुक्म था। तलवार उठाता जल्लाद और गर्दनें मारता चला जाता। ऐसे लगता जैसे ये प्लास्टिक की या खिलौने की गर्दनें उड़ा रहे हो। इंसानों के साथ इस तरह खेलते थे। वो घोड़े पर बैठे अपने खिलौने से खेलता रहता और जल्लाद को हुक्म देता, इतनी गर्दनें आज उड़ा दो, इतनी गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद जब गर्दनें उड़ा रहा था, 3 सफ़ें लगी हुई थी। पहली सफ में एक बूढ़े शख्स थे, उम्र दराज थे। जब वो पहली सफ का कत्ल शुरू हुआ तो जल्दी से दूसरी सफ में आ गए, पीछे हट करके दूसरी सफ में खड़े हो गए।
वो जल्लाद भी देख रहा था, चंगेज भी देख रहा था। पहली सफ पूरी कत्ल हो गई, दूसरी सफ का नंबर आया। जब दूसरी सफ कत्ल हो रही थी तो वो बूढ़े मियाँ तीसरी सफ में चले गए। होता है कि जितना बच सके बच ले, और तदबीर का हुक्म भी है अल्लाह की तरफ से। तीसरी सफ में गए तो तीन ही थी वहां पर। चंगेज जोर से कहा मारा। दूसरी सफ पूरी जब कत्ल हो गई, कहा कि ओ बूढ़े, बस आखिरी थी, इसके बाद कहां जाएगा, अब कौन बचाएगा? उस बूढ़े मियां ने जोर से कहा अब भी अल्लाह है, इसके बाद भी अल्लाह है, यह नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई। उसने गुस्से के मारे जल्लाद से कहा कि तीसरी सफ को फौरन आन के आन में कत्ल करो। लेकिन तीसरी सफ का कत्ल अभी शुरू ही हुआ था कि चंगेज का घोड़ा अचानक बिदक गया, उसका खिलौना हाथ से गिर गया। जिस चीज से वो खेल रहा था घोड़े पर बैठकर, अचानक वो खिलौना उठाने के लिए झुका तो घोड़ा इतनी तेज दौड़ा, इतनी तेज कि उसे संभलने का मौका न दिया, और घोड़ा ऐसा सरकश हुआ कि चंगेज को सर समेत दौड़ाता हुआ, कई पत्थरों से टकराता हुआ दौड़ता दौड़ता रह गया। सारी फौज बेकरार है कि बादशाह के साथ घोड़ा सरपट दौड़ रहा है, सब उसे बचाने के चक्कर में दौड़ पड़े। जल्लाद हो कि सिपाही हो कि वजीर हो, घोड़ा किसी के काबू में नहीं आता। जब मौला ताला तदबीर फरमाता है तो किसके काबू में आए? इतना दौड़ाया कि उसका भेजा बाहर निकल आया। चंगेज का सर टकराते टकराते भेजा बाहर आ गया। जब तक वो दम न तोड़ दिया, घोड़ा किसी के हाथ में नहीं आया। और उसके बाद लोगों ने काबू में किया, देखा तब तक तो इसका खात्मा हो चुका था। उस बूढ़े मियाँ ने कहा मैंने सच कहा था, अल्लाह अब भी है। मेरे अजीजों, रब्बे जुल जलाल कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाता है, वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम किया है कि मोमिनों की मदद करेंगे। लेकिन मोमिन बेकरार है, इन्हें ऐसा लगता है कि अब मदद आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? आजमाए जाओगे, आजमाए जाओगे, मुश्किलों से गुजारे जाओगे। एक आयत में तुम्हारे सामने पढ़ता हूं, रब ताला फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि सीधे जन्नत में चले जाओगे? वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह। रब ताला फरमाता है, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि सीधे जन्नत में चले जाएंगे? और पहले वालों को जैसी मुसीबतें आई वैसे तुम पर नहीं आएंगी। उन पर ऐसी मुसीबतें आई कि वो हिला दिए गए थे, हिला दिए गए थे। यहां तक कि सहाबा ने ये तक पूछा था रसूल से कि अल्लाह के नबी कब आएगी अल्लाह की मदद? मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह फरमाता है इन्न नस्रल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ अल्लाह की मदद बहुत करीब है, बहुत करीब है। आप क्या समझते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में बैठ करके अगर हाथ उठाते तो क्या रब ताला आपकी दुआओं को रद्द करता? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस लौटाया जाता? नहीं, लेकिन बैठकर दुआ करने की बजाय वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में 313 निहत्ते लोगों को लेकर सहरा में चले आ रहे हैं। पैरों में आबले पड़े हैं, न पानी है न खाना है, न तीरों में तरकश है न घोड़े सवारी के हैं, कुछ ना होकर ये कैसे सहाबा चल पड़े। आज भी मैं मदीने जाकर देखता हूं, एसी बस में बैठ करके बदर के मैदान तक जाने में हा हू करते रहते हैं लोग। मेरे अजीजों, उन सहाबा की अजमतों पर कुर्बान, उस जमाने में न रोड है, न रास्ता है, न छांव लेने के लिए कोई मकान है, लेकिन चले जा रहे मेरे मुस्तफा के पीछे सिर्फ इसलिए अल्लाह की रजा हासिल करनी है और रसूल की हिमायत में लगना है, और पैरों में उनके चप्पल नहीं है। और आज अगर आप अरब की सरजमीन पर तपते हुए सहरा में एक मिनट के लिए मैं कहता हूं नंगे पैर खड़े हो जाओ, फिर बताना तुम्हारे तलवे न जले तो मुझसे कहना, तलवे जल जाएंगे। 160 किलोमीटर का सफर वो सहाबा पैदल चल करके गए, पैदल चल करके गए। जब बद्र की वादी में पहुंचे, उनके पास क्या था?
सहाबा कहते हैं हमारे पास जो तलवारें थी उससे सब्जी भी नहीं कटती थी, सब्जी भी नहीं कटती थी, कुंद थी, मुड़ी हुई थी, जंग लगा हुआ था, लेकिन तवक्कुल अल्लाह की जात पर था। सहाबा में कुछ वो है हजरत उकाशा, वो कहते मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं तो खजूर के तने की लकड़ी ले आया था जंग में मैं उतरने के लिए। सो गाइस ये थी वीडियो। और एट द एंड इनका बोलने का मतलब यही था कि अल्लाह अभी भी है, चाहे आप जितने मर्जी गुनाह कर लो गाइस, लेकिन आपको उसका जो है ना फल, जो उसका फल कह सकते हैं, फल वो मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली, है ना। कि आप सोचते हो कि नहीं हम कर लेते हैं, अल्लाह नहीं है। फिरौन का एग्जांपल दिया, शद्दाद का एग्जांपल दिया, ये गाइस सिर्फ हमारी प्रॉफिट मोहम्मद साहब की उम्मत है कि जिसको इतना कुछ कर रही है, अजाब जिसके ऊपर नहीं आया, अजाब नहीं आया। नहीं तो आप देख सकते हो कौम लूत के ऊपर देख सकते हो कि वहाँ पे क्या हुआ था, कि वो क्या चीजें उन्होंने स्टार्ट करी थी, है ना, कि वही क्या बोलते हैं उसको, मेल जो है ना, कुछ LGBT वाला, तो तब उनके ऊपर अजाब आ गया था। फिर है ना कौम आद, फिर कौम बहुत सारी कौम है कि जिन्होंने कुछ ऐसे नाफरमानी की अपने पैगंबरों की और अल्लाह की जो बातें थी, पर उन पे अजाब आ गया। लेकिन हमारी जो कौम है इस पे अजाब नहीं आ रहा और हम उतने ही ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन आएगा बहुत जल्द, क़यामत का टाइम आएगा, ऐसी निशानियां भी पूरी हो रही है, क़यामत सुधर जाओ ना। हाँ सही बात है, यही कह रहे हैं हम। तो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो, होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस और ज़्यादा देखना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। बयान मेरे को अच्छे लगते हैं, इनके भी अच्छे होते हैं काफ़ी ज़्यादा बयान, मुफ्ती सलमान आज़ारी जी के, फिर पीर साकिब शमी जी के, मौलाना तारिक जमील जी और बहुत स्कॉलर्स हैं जिनको आप देखना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।